सुबह बखैर और जय मसीह की। खुदा की तारीफ और उसकी सताइश। और दोस्तों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने तमाम रात की मुहाफ़ज़त के बाद आज फिर से हमें ये मौका दिया कि आज इस सुबह के आगाज़ ही में हम एक दूसरे के साथ रिफ़ाक़त रखें और खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। आप लोगों की मुहाफ़ज़त के लिए, आप लोगों की अच्छी नींद के लिए और आप लोगों की सारी प्रोटेक्शन के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और आइए हम अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएँ और डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, परवरदिगार, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, तू जो सच्चा और बुजुर्ग है, और खुदा तू ही मेहरबान और तू ही कद्दूस है। खुदा अजीम तो सिल्तिजा है कि तू अपने जलाल और बरकत और अपने फजल और करम की निगाह कर। और खुदा आज हमारा तेरे हुजूर में हाजिर होना और इस दिन का आगाज़ तेरे नाम से करना खुदा हमारी ज़िंदगियों में बरकत का बायस हो। खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों, खुदा की तारीफ़ हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हैं। और आइए खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम का आगाज़ करें। और आज हम क्वायर के जवानों के साथ मिलकर एक बड़ा ही खूबसूरत गीत गाने को हैं कि भेज अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। और जाहिर है कि जब रूह की अग्नि हमारे सीनों में जल जाए, जब रूह की अग्नि हमारे बदनों में लग जाए, तो फिर खुदावन की वो बरकत और खुदावन की वो शफकत हमारी ज़िंदगी पर ज़ाहिर होती है और उसके वो फल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होते हैं कि जिसके हम मुतलाशी रहते हैं। और आइए मिलकर खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। भेज अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। हालेलुया हालेलुया। खुदा की तारीफ हो दोस्तों इस खूबसूरत और जानदार
मीठे गीत के लिए। खुदा उनकी तारीफ और उसकी सिताइश इसी तरह से हमारे ज़बान और हमारे लबों से होती रहे तो खुदा उनका रहम हम पर जारी और सारी रहता है। इस ईमान के साथ आइए वक्त है कि हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ मिसेस सना सुनील मौजूद हैं और मैं अपनी बहन से गुजारिश करूँगा कि वो आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हमारे लिए करें। जी शुक्रिया पादरी साहब। खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम तहरीर किया गया ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनके बरहक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। और आइए अपने सरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। जलाल के बादशाह, इंतहाई कदूस मुबारक आसमानी बाप, अपने फजल और रहम से जो तू हम पर अपनी शफकत का साया किए रखता है, तेरा शुक्र हो। और खुदा हम तुझसे इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को शेर कर, ताकि कलाम का ये बीज जो आज बोया जाने को है हम सबों की जिंदगी में। और मेरे भाई मेरी बहन, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं मसीह खुदा की उस अजीम कुर्बानी के लिए, मसीह खुदा की मसलूबियत के लिए कि जिसके बायस आज मसीहत कायम है। और इसके साथ साथ आज हमारे लिए इसमें पैगाम क्या है, और पैगाम बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आज हमें अपने ईमान के बानी की तरफ तकते रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम खुदा के जिंदा कलाम को देखते हैं तो ये ईमान का बानी जिसको तकते रहने के लिए हमें यहाँ पर तालीम दी गई है, तो वो क्यों हमारे ईमान का बानी ठहरा, वो क्यों कर इस लायक हुआ कि उसके जलाल और उसके फजल को आज हम देखते रहें और उसी की तरफ अपनी निगाहें उठाए रखें। मेरे दोस्तों, जब खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सुम हुआ तो उसका तजस्सुम बहैसियत इंसान था। वो हमारी ही तरह का गोश्त पोश्त का बना हुआ इंसान था, हमारी ही तरह की उसकी फीलिंग्स थी। वो रोया भी, उसने दुख भी किया, उसको भूख भी लगी। और आज जिस वक्त उसकी इस सारी ज़मीनी ज़िंदगी को देखें तो उसके अंदर भरपूर फीलिंग्स भी मौजूद थी। वो जज्बात से पुर था क्योंकि वो एक इंसान था। और मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखें तो उसने जो दुख सहे हैं वो मेरे और आपके दुखों और मुसीबतों से कहीं ज़्यादा है। अगर हम उसकी मिसालों को बाइबल मुकद्दस में समझने की कोशिश करें और देखें तो कितना बड़ा उसके लिए ये चैलेंज था, कितनी बड़ी उसके लिए मुसीबत थी कि जब वो 40 दिन के फाके के हालत में इब्लीस से आजमाया गया। उसके लिए ये कितनी बड़ी उस वक्त कश्मकश का आलम होगा कि जब उसका बहुत करीबी साथी यानी यहूदा इस्करियोती उसको धोखा देता है, उसे चीट कर जाता है। और इसी तरह से जब हम खुदा यीशु मसीह के उस हालत को देखते हैं कि जब उसको पीटा गया है, जब उसको अरेस्ट किया गया है और पिलातुस के सामने उसको पेश किया गया है, और पिलातुस उसको बार बार मुख्तलिफ हीले बहानों से उससे बात करने की कोशिश करता है, अपनी मर्जी के बातें और अपनी मर्जी के जवाबात सुनने की कोशिश करता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी कि जब वो कोहे कलवरी की राह चला होगा, जब उसके मुंह पर थूका गया होगा, जब उसको जगह जगह पर लोग लान तान करते होंगे। मेरे दोस्तों, क्या उसके जज्बात भड़क नहीं सकते थे? लेकिन उसने सब कुछ कबूल किया। क्यों? ताकि आज मैं और आप उसकी तकलीद कर सकें, ताकि मैं और आप अपने गुनाहों से आजाद हो सकें। और तभी तो खुदा के कलाम में यह बात बयान की गई कि और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज हम खुदा यीशु मसीह के दुखों पर और उसकी तकलीफों और मुसीबतों पर गौर करें तो याद रखिए कि हमारी मुसीबतें उसके सामने कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि वो जो कायनात का तख्लीक कुनिंदा था, वो जो खुदा का कलमा हकीकी था, जब वो बहैसियत इंसान अपना
अपना तख्त व ताज छोड़कर इस जमीन पर आया और उसको जिस कदर यहाँ पर रुस्वा किया गया और जिस कदर उसकी तहकीर की गई, यकीनन उसके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल था, पर उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। और किसकी खातिर किया? मेरी और आपकी खातिर। और वही एक ऐसी शख्सियत ठहरा कि जिसके हक में यह तहरीर किया गया कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले, यानी वो हमें उस मुकाम तक ले जाने की कुदरत रखता है कि जहां कामलियत जो है वो इंसान के कदम चूमने लगे। और ये कब और क्यों कर मुमकिन है? कि जब हम अपने ईमान के बानी को तकते रहेंगे। आज जब हम घरों से निकलेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आज हमें भी दरपेश होंगे, बहुत सारी मुसीबतों का शायद हमें सामना भी करना पड़ेगा, शायद कोई दुख भी आज हमें मिल सकता है, क्योंकि ये जिंदगी है। तो मेरे दोस्तों, आज हमारे लिए एक इंतहाई पुरुम्मीद मुकाम मौजूद है। आज हमारे लिए एक इंतहाई जानदार और कुव्वत वाली शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह। और आज अगर खुदा न खास्ता हमें किसी ऐसी हालत से गुजरना पड़े तो झुंझला ना जाएं, घबरा ना जाएं, मुसीबत का शिकार ना हो जाएं, बल्कि अपने ईमान के बानी यीशु को तकते रहें। और आज के इस ख्याल के वसीले से खुदावन आपकी जिंदगियों में ईमान की कसरत को पैदा करे और आपको हर तरह की आजमाइश में खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। खुदावन आपके साथ हो, आमीन। आइए हम अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावन तू जो सच्चा और बरहक है, खुदावन तू जो जलाल का बादशाह है। और खुदा अजीम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें हर लम्हा ईमान के बानी को तकते रहने का फजल अता फरमा। खुदाम तू हमारी जिंदगी में ईमान और कामलियत की वो शम्मा को रोशन कर दे कि इब्लीस चाह कर भी उसको बुझा ना सके। और खुदाम तू अपने बच्चों पर, जितने अफराद इस वक्त खुदाम मेरे साथ इस इबादत का हिस्सा हैं, जितने लोग इस वक्त तेरे खादिम की आवाज को सुन रहे हैं या सुनेंगे, खुदाम तू उन पर, उनके घरानों पर और उनकी जिंदगियों पर अपने जलाल को जाहिर कर देना। खुदाम यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीजों के साथ होता रहे, आमीन।